सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ अदिति। एंड कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड एवरीथिंग इज ऑल राइट, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। एंड स्टडीज, व्हाट अबाउट स्टडीज? कैसी चल रही है पढ़ाई? आई होप इट इज ऑल्सो गोइंग गुड। सो प्रीवियसली हमने अपने लेक्चर्स में प्रीवियस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री को पूरा कंप्लीट किया था। आज के इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करे थे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सब मेंशन्ड है। मैं वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ट्राइंगल्स की पूरी थ्योरी कवर करी है एंड सर्कल की पूरी थ्योरी कवर करी है। आज के इस लेक्चर में वी विल बी डूइंग ऑल ईयर्स इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम एंड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर जेईई, so for class 10th. So let's start with today's video. We will be covering all the expected and all the important previous year questions for triangle perspective. So let's start with today's video. आई होप आप सभी लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो और आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा सब कुछ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक क्वेश्चंस एंड वी विल गो ऑन विद डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो नंबर 1 क्वेश्चन, if triangle ABC is similar to triangle RPQ, जिसमें कि ए बी हमें 3 सेंटीमीटर दिया है, बीसी हमें सिमिलैरिटी वी हैव डन इन आवर थ्योरेटिकल क्लास। सिमिलर ट्रायंगल्स के जो साइड्स का रेशियो होता है प्रोपोर्शन में होता है, वो साइड्स प्रोपोर्शन में रहती हैं, रेशियोज इक्वल होते हैं। आरपी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो गाइस हम लोगों को इसमें बताना है क्यू आर वाई करते हैं, 6 चीजें देके एक चीज पूछ लेते हैं। वेरी बेसिक क्वेश्चन। एस triangle ABC similar to triangle RPQ, AB upon RP is equal to BC upon PQ is equal to AC upon RQ. सिमिलैरिटी, तो इसमें क्या होगा? 3 अप वैल्यू पुटिंग, 3 upon 6 is equal to 5 upon 10. This question is of 2016. 6 upon QR, so it become 1 by 2 1 by 2, 6 upon QR. क्यू आर इज इक्वल टू कोई भी दो एक्सप्रेशन उठा लो, क्यू आर 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। आंसर अंडरस्टूड? सबको क्लियर है ये? नाउ नेक्स्ट, आर एंड एस आर पॉइंट्स on sides DE and EF of triangle BEF such that ER is equal to 5 centimeter. By the way, this is also of 2016. RD is equals to 2.5 centimeter. SE is 1.5 centimeter. FS 3.5 centimeter. Find whether RS is parallel to DF. हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल गिवन है, we have been given a triangle over here एंड उसमें डिफरेंट डिफरेंट हमें मेजरमेंट्स दे रखे हैं और ये पूछा है कि क्या आर एस डी एफ के पैरेलल है या फिर नहीं। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन।
This is RS. DEF. RS 5 centimeter, 1.5 centimeter, 3.5, 2.5. How we will do it? We have to prove it. So RE upon RD will be 2/1. आप कैलकुलेट करके देख लेना. RE की वैल्यू रखो, RE की वैल्यू रखो और RD की वैल्यू रखो. RE upon RD is 2/1. SF upon ES is equals to 3.5 upon 1.5, 7/3. So RE is not equal to अपॉन आर डी का जो वैल्यू है वो एस एफ अपॉन ई एस के वैल्यू के इक्वल नहीं है. और अगर ये हमने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जब ये इक्वल होते हैं तो आर एस डी एफ के पैरेलल है कि दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं. तो दीज टू लाइंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. आर एस इज नॉट पैरेलल टू डी एफ. हेंस प्रूव्ड. नाउ नेक्स्ट एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है. मैं आपको पहले डायग्राम बना देती हूँ इसका. नॉर्थ, साउथ, तो वेस्ट इधर आ जाएगा एंड ईस्ट इधर आ जाएगा. क्वेश्चन ये है कि एक एरोप्लेन एयरपोर्ट पे दो एरोप्लेन्स हैं जो एक ही टाइम पे स्टार्ट होते हैं. लेट्स से वो एयरपोर्ट पॉइंट ओ पर है. फर्स्ट एयरप्लेन की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ फर्स्ट एरोप्लेन इज 500 किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ अदर सेकेंड एरोप्लेन इज 650 किलोमीटर पर आवर. तो डिस्टेंस बताना है हमें दो एरोप्लेन्स का 2 घंटे के बाद. तो एक एरोप्लेन तो ड्यू नॉर्थ जा रहा है जो फर्स्ट वाला है और सेकंड वाला ईस्ट जा रहा है. यानी फर्स्ट एरोप्लेन कुछ ऐसे जा रहा है, सेकंड एरोप्लेन कुछ ऐसे जा रहा है. तो ये 2 घंटे बाद कुछ इधर होगा और ये इधर होगा. तो इन दोनों को हम मीट बना देंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा हमारे पास में. ये सेकंड वाला है और ये फर्स्ट वाला है. इसको हम नाम भी दे देते हैं ओ ए और बी. 650. तो टाइम है, हमसे स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया. टाइम है 2 आवर्स का. तो डिस्टेंस फॉर फर्स्ट 2 इंटू 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर. डिस्टेंस फॉर सेकेंड 2 इंटू 650 1300 किलोमीटर. अब हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन. हमें ये वैल्यू निकालनी है. हमें राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज निकालना है. तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगेगी. तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? 1000 का होल स्क्वायर प्लस 1300 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि आएगा 100√269 किलोमीटर. वेरी गुड क्वेश्चन. दिस वाज ऑफ 2016. नाउ आई होप आपको समझ आया होगा. नाउ नेक्स्ट ABCD is parallelogram. E divides BC
in ratio 1:3, DB and AE intersect at F, show DF is equal to 4FB and AF is equal to 4FE. How we will do it? आप थोड़ा सोचो इसके बारे में कि इसको कैसे करेंगे. मैं डायग्राम बनाती हूँ. हाँ, तो कैसे करेंगे इसको? सी, इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ADF को देखो. इन ट्रायंगल ADF एंड ट्रायंगल EBF, this one, this triangle and this triangle. इन दोनों में एक चीज आप देखो, सिमिलर है ये दोनों. ये दोनों आपस में बराबर है एंगल्स. AFD BFE के बराबर है. ADF EBF के बराबर है. ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो ये दोनों इक्वल हैं. तो तीसरा एंगल भी इक्वल ही होगा. तो इससे ट्रायंगल ADF सिमिलर हो गया AAA क्राइटेरिया से ट्रायंगल EBF के. ये आपको लिखना है, ये मैंने आपको डायग्राम में बताया, लेकिन यू हैव टू राइट इट डाउन अगर एग्जाम में आता है तो अगर ऐसा है तो DF अपॉन BF इज इक्वल्स टू AF अपॉन EF इज इक्वल्स टू AD अपॉन EB. फर्स्ट इक्वेशन. BE अपॉन EC 1/3 है, तो EC 1 थ्राइस ऑफ BE हो जाएगा. थ्राइस ऑफ BE हो जाएगा. EC थ्राइस ऑफ BE हो गया, तो BC BE प्लस CE है. अंडरस्टूड? सो इट विल बी BE प्लस थ्राइस ऑफ BE. EC की वैल्यू पुट कर दी. BC इज इक्वल टू 4B. आई गेस यही हमें प्रूफ करना था. नहीं, अभी इसको आगे हम बढ़ाएंगे. तो यहां देखो आप, AD इज इक्वल टू BC, सो AD इज इक्वल टू 4B. ये फर्स्ट हमारा कंक्लूजन निकल के आया है जो प्रूफ हमें करना है. अब क्या करो, पुट इट इन फर्स्ट. DF अपॉन BF इज इक्वल टू AF अपॉन EF इज इक्वल टू 4/1. सो DF इज इक्वल टू 4BF एंड AF किसके बराबर हो जाएगा? 4 ऑफ EF. DF हमारा 4 ऑफ, क्योंकि ये यहां चला गया, इन दोनों इक्वेशंस को हमने लिया, तो इससे क्या हुआ, DF 4BF के बराबर हो गया.
और AF 4 EF के बराबर हो गया, और हमें ये ही निकालना था। AF is equal to 4EF, if I'm not wrong. Yes, AF is equal to 4EF. DF is equal to 4FB. So that we have find it out. This and this. Proved. आप एक बार इस सॉल्यूशन को देख लो, 1 मिनट लगा के इसको देख लो, या उतार लो, या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। So let's move on to our next question. PQR and QST are triangles. Proof QR into QS is equal to QP into QT. ये प्रूफ करो। तो मैं यहाँ पे डायग्राम इसका ड्रॉ करती हूँ। P, Q, R, S and T. You have to prove that QR into QS is equal to QP into QT. QR into QS is equal to QP into QT. तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करूं, क्या ये ऐसा हो सकता है? QR अपॉन QP is equal to QT अपॉन QS, और QR अपॉन QT is equal to QP अपॉन QS। तो अगर हम इस चीज को प्रूफ कर दें कि ये पॉसिबल है, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको करना कैसे? हमें QR, बेसिकली ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है QRP, QRP और ये जो दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है QTS, इनको सिमिलर प्रूफ अगर हम कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। अब भाई ये कैसे होगा? देखो, ये एंगल तो कॉमन है दोनों में, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो तीसरा एंगल भी कॉमन होगा। हेंस बाय AAA ट्राइंगल QRP सिमिलर टू ट्राइंगल QTS। अब सिमिलर है, सो QR हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे, अपॉन QT इज इक्वल टू QP अपॉन QS। प्रूफ्ड। यही प्रूफ करना था हमें, 1 लाइन का आंसर है इसका। अंडरस्टूड? इट वॉज अ इजी क्वेश्चन। इजी था ना ये क्वेश्चन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है नेक्स्ट। 1 लाइनर आंसर है इसका। एक लैडर है, प्लेस्ड अगेंस्ट वॉल, its foot is at distance of 5 meter from wall and top reaches। आपको पिक्चर बनाओ दिमाग में इसकी, एकदम समझ आएगा क्वेश्चन कैसा हो।
ऐसे क्वेश्चन एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में करते हैं। बाय द वे गाइस, हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री भी कवर करेंगे अगले कुछ लेक्चर्स में। ये देखो, एक लैडर है, ये बेस है, ये ग्राउंड है। थोड़ा इसको स्ट्रेट बनाते हैं। दिस इज ग्राउंड, दिस इज वॉल, दिस इज लेडर। अब ये जो लेडर है, इसकी लेंथ बतानी है। बेसिकली ये राइट एंगल, क्योंकि बेस और ग्राउंड और वॉल तो 90 डिग्री पर ही होते हैं ना। हमने तो कभी ऐसे ऐसी वॉल तो देखी नहीं होगी कभी, ऐसी या ऐसी। तो 90 डिग्री पर है, तो ये लेंथ ऑफ लेडर निकालनी है। और ए से बी, वॉल से लेडर का डिस्टेंस 5 मीटर है, और ये डिस्टेंस 5 रूट, मेरे ख्याल से 5/3 है। 5, दिस इज नॉट 5/3, दिस इज 5√3। ये 5√3 मीटर है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, AB² + BC² = AC²। अब इससे आप कैलकुलेट कर लेना लेंथ ऑफ लेडर। √25 + 75 = 10 मीटर। आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। आई गेस आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC फ्रॉम A and B ऑल्टीट्यूड्स, ये 2015 का क्वेश्चन। ADBE drawn, proof triangle ADC similar to triangle BEC is triangle ADB similar to triangle AAEB and triangle ADB similar to triangle ADC. We have to prove this. Let's solve. मैं पहले एक डायग्राम बनाती हूँ इसका। E and D, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखो, हमें ये प्रूफ करना है कि AD एंड BE तो हमने ड्रॉ करा है ना, 90 डिग्री एंगल पर है, ऑल्टीट्यूड्स है। तो वी हैव टू प्रूव दैट ADC और BEC सिमिलर है कि नहीं। तो देखो, ADC और BEC में C वाला जो एंगल है, ये तो कॉमन ही है। कॉमन 90 डिग्री 90 डिग्री, ADC और BEC में 90 डिग्री है दोनों। तो जो तीसरे एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो बाय AAA ट्राइंगल ADC सिमिलर टू ट्राइंगल BEC। अब अगर ये दोनों सिमिलर है तो ADB और AEB भी सिमिलर होंगे। कैसे? ADB और AEB कैसे? वही कॉमन है ये एंगल, एंगल B इज कॉमन। एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, एंगल D इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थर्ड एंगल विल बी एंगल A वाला एंगल A के बराबर हो जाएगा, या मैं ढंग से लिखती हूँ इसको, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल EAB।
ए डी बी है ना, ए डी बी, तो डी ए बी जो होगा वो ए ई बी, तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होगा, तो ये सिमिलर हो जाएगा यहां से। ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर जाएगा ट्राइंगल ए ई बी से। सिमिलर गया। इसी वे में triangle ADB is similar to triangle ADC. Proved. It was also an easy question. अब देख लो एक बार इसको। Now next, again a 2015 question. Question of 2015. No, not of 2015. 2014. Let triangle ABC similar to triangle DEF. Area of triangle ABC is 169 centimeter square and area of triangle DEF, this is D, is 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हम लोगों ने कि एरिया सिमिलर ट्राइंगल के एरिया साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है, वही लगेगी यहाँ पे। वन वन लाइनर आंसर है इसका। फाइन डीई। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। 169 अपॉन 121 इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। ऑन कैलकुलेशन या ऑन कैलकुलेटिंग we will get DE is equals to 26 into 11 upon 13, 22 सेंटीमीटर आंसर। ये प्रॉपर्टी मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ corresponding sides square। Cool, understood? Now 16th. If in an equilateral, this is equilateral, okay, small form, length of median is √3 centimeter, find length of side। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें ये पता है कि अगर हमारे पास ये राइट इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो जो मीडियन रहेगा वही एंगल बाइसेक्टर भी होगा, वही ऑल्टीट्यूड भी होगा। तो अगर ये हमारे पास √3 है and this will be a/2 and this will be a, this whole will be a and this will be a, so by Pythagoras theorem √3 square plus a/2 square is equal to a square। So 3 plus a square by 4 is equal to a square। 3 is equal to 3a square by 4, a is equal to 2 centimeter answer। नेक्स्ट, गाइस समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
ABC is a triangle. BD is perpendicular to AC. Proof AB square plus CD square is equal to AD square plus BC square. ये प्रूफ करना है. पहले तो इसका डायग्राम. ABC जहां पे BD AC से परपेंडिकुलर पे है, तो राइट ट्राइंगल ADB पाइथागोरस लगेगी. AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर. फिर राइट ट्राइंगल BDC D, पता नहीं D की जगह पैरेलल क्यों लिख दिया मैंने. D टाइपो हो गया. BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. Subtracting second from first, AB square minus BC square is equal to AD square plus BD square minus CD square minus BD square. सो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा. सो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, इसको यहां ले आओ, इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. हेंस प्रूव्ड. वेरी इजी. आप इस प्रूफ को 2 मिनट देखो. पाइथागोरस थ्योरम से बहुत सारे प्रूफ्स हो जाते हैं इसी तरीके से. तो आप इसे 1 मिनट देखो अभी. नाउ नेक्स्ट, एक फिगर बनाते हैं. ये है A, B, C, D, L, M और N. If LM parallel to BC, LN parallel to CD, proof AB into not AB, AM into AD is equals to AB into AN. ये अंडरस्टूड है. LM BC के पैरेलल है, LN CD के पैरेलल है. तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, व्हेन LM is parallel to BC, AN upon AC is equal to AM upon AB. फर्स्ट
when ln is parallel to CD, an upon AC is equal to an upon AD. This implies from first and second, AM upon AB is equal to AN upon AD, which implies AM into AD is equal to AN into AB. Proved. AM into AB is equal to AB into AN. हाँ, 2 लाइन में हो गया. एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना कि जब दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन तो रेशियोज दोनों के AN अपॉन AC इज इक्वल टू AM अपॉन AB. Now next. Next question. कौन सा क्वेश्चन कराऊं, अभी तो मैं ही कंफ्यूज हूं. चलो एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा. ये क्वेश्चन आया है 2014 में. इक्विएंगुलर triangles drawn on sides of right angle triangle in which perpendicular is double its base show area of triangle on hypotenuse is sum of areas of other two triangles. Prove it. कैसे करेंगे आप थोड़ा सोचो इसके बारे में, 1 मिनट लगा के, फिर मैं इसका प्रूव कराती हूँ. कह रहे इक्वी एंगुलर मतलब सारे एंगल्स सेम है, इसके सेम एंगल वाले ट्राइंगल्स हैं ए बी बी सी और सी ए पे. ए बी सी, ये देखो, पी क्यू इक्वी एंगुलर है, सारे एंगल सेम है. इसे थोड़ा अब ठीक है. तो देखो ये 90 डिग्री पर है एंगल बी. पी ए बी क्यू सी आर ए आर डिस्क्राइब्ड ऑन ए बी सी ए of triangle ABC. So in area of triangle PAB, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर होगा, दैट इज 2x². परपेंडिकुलर बेस का डबल है ना, तो दिस इज 2x, दिस इज x एंड दिस इज √5x बाय पाइथागोरस थ्योरम.
तो ये आ जाएगा √3x²। एरिया ऑफ ट्राइंगल QBC इज इक्वल टू √3/4 इंटू x²। ये आ जाएगा √3/4x²। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल RAC, it will be √3/4 into AC², √3/4 into 5x², which is 5√3/4x²। अब इन सबको ऐड करेंगे जब हम, ऊपर की दो वैल्यूज को ऐड करेंगे, we will get 5√3x²/4, which is area of triangle RAC. Hence proved the area of triangle PAB plus area of triangle QBC is equals to area of triangle RAC. Was easy? देख लो इसको एक बार। Now next, prove that sum of squares of sides of a rhombus, rhombus पता है ना, kind of a parallelogram, kite shaped, equal to sum of squares of its diagonals। rhombus बनाते हैं पहले। ये rhombus के diagonals A, B, C, D, O। तो हमें प्रूफ करना है कि साइड्स के स्क्वायर का जो सम होता है वो डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है रोम्बस। वी हैव टू प्रूव AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस AD² इज इक्वल्स टू AC² प्लस BD²। ये प्रूफ करना। देखो, diagonals bisect each other at right angles। तो अभी पाइथागोरस थ्योरम से बहुत आराम से प्रूव होगा। इन ट्राइंगल AOD, AD² इज इक्वल्स टू OD² प्लस OA²। इन ट्राइंगल BOA, AB² is equals to OA² plus OB²। In triangle COB, CB² is equals to OC² plus OB²।
In triangle DOC, CD square is equal to OC square plus OD square. OD is equal to BD by 2 is equal to OB के बराबर है ये. OA is equal to OC is equal to AC by 2. अब देखो, add it, adding we get AD square plus AB square plus BC square plus CD square is equal to 2OD square plus 2OA square plus 2OB square प्लस का 2OC स्क्वायर. अब हम इसको जब रिप्लेस करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे और ये वाली इक्वेशन डाल देंगे सब में, दिस वन. तो हमें क्या क्या मिलेगा? हमें मिलेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BD प्लस AC, BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन 4. ऑन अपॉन कैंसलिंग आउट, ये भी 2 2 जा 4 और नीचे भी 4 है. वी विल गेट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. हेंस प्रूव्ड, जो हमें प्रूव करना था. विच वी हैव टू प्रूव. ओके, इसको देख लो एक बार. सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा वो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है. उसके बाद में इट विल बी अ पार्ट 2 वीडियो जिसके अंदर आगे के क्वेश्चंस कवर करे जाएंगे, क्योंकि अभी ये खत्म नहीं हुआ है. अभी हमने आई गेस ऑलमोस्ट 12 to 15 क्वेश्चन कवर करे हैं. आगे भी हम 15 to 20 क्वेश्चंस का एक पार्ट 2 बनाएंगे इसके अगली सीरीज में. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा वो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है. उसके बाद में इट विल बी अ पार्ट 2 वीडियो जिसके अंदर आगे के क्वेश्चंस कवर करे जाएंगे, क्योंकि अभी ये खत्म नहीं हुआ है. अभी हमने आई गेस ऑलमोस्ट 12 to 15 क्वेश्चन कवर करे हैं. आगे भी हम 15 to 20 क्वेश्चंस का एक पार्ट 2 बनाएंगे इसके अगली सीरीज में. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. In triangle ABC, X is 2014. Any point on AC if Y, Z, U are midpoints of AX, XC and AB and BC. Proof UY parallel to VZ and UV parallel to YZ. कैसे करेंगे इसको? इसका डायग्राम देखो.
join bx. इसमें bx को ज्वाइन कर देंगे, बोल रहे हैं x कोई भी पॉइंट है AC पर, y z u मिड पॉइंट्स है y z और u, इसके AC मिड पॉइंट्स है ax के और xc के और ab के। तो AB के और BC के, तो हमें ये प्रूव करना है V इज मिड पॉइंट ऑफ BC। मैं मेंशन भी करती हूँ इधर। अब आराम से समझ में भी आएगा। तो हमें प्रूफ करना है कि यू वाई पैरेलल है वी जेड के और यू भी पैरेलल है वाई जेड। प्रूफ देखो अब इसका। इन ट्राइंगल ए बी एक्स ए यू इज इक्वल टू यू बी, यू मिड पॉइंट है, सो ए यू बाय यू बी इज इक्वल टू 1/1 एंड ए वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, ए वाई अपॉन वाई एक्स इज इक्वल टू 1/1 एंड ए यू अपॉन यू बी नॉट एंड डस ए यू अपॉन यू बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई एक्स। वर्डिंग्स का भी ध्यान रखना पड़ता है ना। सो यू वाई पैरेलल टू बी एक्स इन ट्राइंगल बी सी एक्स, कैसे? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपी बीसी एक्स में भी वही होगा। बी एक्स इज पैरेलल टू वी ए वी जेड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यू वाई पैरेलल टू वी जेड इन ट्राइंगल ए बी सी, बी यू अपॉन यू ए इज इक्वल टू बी वी अपॉन वी सी। वी और यू मिड पॉइंट है तो 1/1 ये भी आ रहा है, यहाँ पे भी यू भी पैरेलल टू वाई जेड हो जाएगा। रीजन तीनों में सेम ही लग रहा है, क्या? कन्वर्स और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स। हेंस प्रूव्ड। ओके, इसे देख लो एक बार। दिस वॉज आवर लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में चैनल के, और लाइक करना और सब्सक्राइब करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी, आई एम टेलिंग दिस अगेन, आई विल try to help you out. And these are all the questions which we have done in part 1 of all years PYQ. Part 2 of the series will come most probably by tomorrow. So, okay. Thank you for watching and have a nice day. Bye.